नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, पार्टनरशिप में आप लोगों को पता ही है पार्टनरशिप क्या होती है। आपने 11th क्लास की बिज़नेस स्टडी में पार्टनरशिप पढ़ा होगा। तो बिज़नेस स्टडी में जब आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप की वहाँ पे आपने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं पार्टनरशिप में बता दूं, पार्टनर जैसे कि कुछ पार्टनर होंगे आपके बिजनेस फर्म के। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर कितना कैपिटल लगाएंगे, बिजनेस में कितना कितना पैसा लगाएंगे। मान लो कि ए कोई पार्टनर है और बी कोई पार्टनर है। ए ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 3 लाख रुपए लगा दिए। तो दोनों की जो कैपिटल है वो इस तरीके से हो गई, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ये क्या हो गई, यहाँ पे कैपिटल हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट को ये पार्टनर किसी न किसी रेशियो में बांटेंगे, या तो रेशियो में बांटेंगे या इक्वली बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं 2:3। ठीक है, 2:3, वो इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। और मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ें मैं पहले आपको समझा दूँ, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर होंगे, उसमें मैंने 2 ही पार्टनर लिए हैं, 2 लाख और 3 लाख इनकी कैपिटल है। ये पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये नेट प्रॉफिट है। तो इस नेट प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे, पहले मैं आपको बता दूं नेट प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको। ए का शेयर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 50,000 शेयर है, उसका 50,000 प्रॉफिट है, तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना, 2, और अपॉन में क्या लिखते हैं बच्चों, इन दोनों का ऐड करके लिख देते हैं 5। तो ये आ जाएगा, इसको जब इससे कट करेंगे तो ये आपका 20,000 रुपीज़ आएगा। तो ए का शेयर कितना आ गया, 20,000। इसी तरीके से बी का शेयर भी निकालेंगे, तो बी का शेयर जब निकालेंगे तो वो भी ऐसे ही निकालेंगे 3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30,000। तो ये आपको प्रॉफिट रेशियो बांटना आ गया कि नहीं आ गया, प्रॉफिट बांटना आ गया। आई होप आपको प्रॉफिट बांटना आ गया होगा। तो ये हमारे बिजनेस में जब पार्टनर होते हैं तो पार्टनर अपनी कैपिटल लगाते हैं, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको इस तरीके से बांटा जाएगा। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप ऐसे ही नहीं हो जाती है, तो पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए, एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप जब होगी तो उसमें क्या होगी, एग्रीमेंट भी 2 तरीके का होता है, एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन में लिखा हुआ एग्रीमेंट होगा। ओरल कैसा होगा, बोल दिया कि भाई हम पार्टनर है, हम ऐसे ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे, इस चीज़ के पार्टनर है, ठीक है, इस चीज़ का बिजनेस करेंगे, ये ओरल होता है। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन गया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एंड रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, वो भी एग्रीमेंट है, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आपने सिर्फ ओरली बोल दिया और बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, फिर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, डिस्प्यूट मतलब जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, मान लो कि किसी पार्टनर ने कहा कि मैंने तो इतना कहा था कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आप इतना दे रहे हो, तो ये डिस्प्यूट इस पार्टनरशिप डीड से ही ख़त्म होगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होगा कि कितने पार्टनर हैं, हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, और इसमें कब से हमने स्टार्ट किया है, हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, हर एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, कोई पार्टनर अगर उसमें काम कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कितनी दी जाए, और पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो उस पर कितना ड्राइंग चार्ज किया जाएगा,
ये सब इसमें लिखा होता है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पार्टनरशिप डीड आपको याद रखना है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड याद रखना। तो पार्टनरशिप डीड की कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, ए पार्टनर ने कितने 2 लाख रुपए लगाए थे ना, 2 लाख, और इसने कितने लगाए थे 3 लाख, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, ए ने 2 लाख रुपए लगाए थे और बी ने 3 लाख। मान लो पार्टनरशिप डीड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 6% दिया हुआ है, तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भाई, 6%, इसका 6% मतलब 12,000, ठीक है, 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको कितना मिलेगा, 3 लाख का 6%, ये आ गया 18,000, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलेगा। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। सेकंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसमें लिखा होगा, अगर पार्टनर ने ड्राइंग करा तो ड्राइंग भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड थिंग है पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी, मान लो कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको सैलरी का भी उसमें लिखा होगा कि अगर कोई पार्टनर ज़्यादा काम करेगा तो हम उसको इतनी सैलरी देंगे, तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होगा। फोर्थ, कमीशन भी होता है पार्टनर का, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, अगर पार्टनर एक्स्ट्रा सेल करा देता है या कोई डील करा देता है तो उसको कमीशन भी दिया जा सकता है। फिफ्थ थिंग क्या होगी, यहाँ पे पार्टनर्स कमीशन हो गया। पार्टनर्स लोन भी होता है, कभी कभी हमारी फर्म को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो पार्टनर उस लोन को दे सकता है, पार्टनर्स लोन, ठीक है। सिक्स थिंग क्या होगी, सिक्स थिंग्स होगी यहाँ पे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि ये चीज़ें हो गई, और एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ और भी लिखी होंगी, वो जब आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड तो उसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो देना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना रेट लिखा होगा उस पर रेट लिखा होता है कि 6% है, 5% है, ठीक है। पार्टनर सैलरी, सैलरी भी लिखी होगी कि ए को इतनी सैलरी दी जा रही है, बी को इतनी। पार्टनर का कमीशन भी होता है तो कमीशन भी आपको उसमें लिखा होगा। पार्टनर का लोन होगा, उसमें लोन अगर देगा तो कितना इंटरेस्ट देना, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अगर कोई पार्टनर आपकी फर्म को लोन देता है तो उसे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो लिखा होगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के जब एडमिशन करेंगे तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज होता है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट गिवन, जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट हो तो क्या होगा, या फिर नॉट गिवन हो, या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज करेंगे, याद रखना। फिर पार्टनर सैलरी, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, ये भी याद रखना। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कोई कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट का प्रावधान है यहाँ पे कि 6% आप पर एनम उसको इंटरेस्ट रेट दे सकते हो, ठीक है। वो चाहे 10% मांगे, आपको 10 नहीं देना, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना, 6%। एडमिशन ऑफ
एडमिशन ऑफ पार्टनर नो, अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो एडमिशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप इक्वली बांटेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपको यही सारी चीज़ें दे रखी होंगी और बोलेंगे पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट गिवन या साइलेंट है, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, नहीं करेंगे, पार्टनर सैलरी देंगे, नहीं देंगे, पार्टनर कमीशन, पार्टनर का कमीशन भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा 6% पर एनम होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऑल पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं उनके कंसेंट पे ही होगा, अगर वो एग्री है तो हाँ भाई पार्टनर को ले आओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटा जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पार्टनर जो होंगे, वो पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। उस अकाउंट में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या नहीं लिखेंगे, वो देखते हैं ध्यान से। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट होगी। देखो ये कब बनता है, जब आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था ना, वहाँ से हमारा क्या निकल के आता था, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो वहाँ से आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता था कि नहीं आता था। नेट प्रॉफिट आप निकाल लेते थे, वो कहाँ शो करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते। जब एक बंदा बिजनेस कर रहा था तो उसकी कैपिटल में आप इसको ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे एक आदमी नहीं है, यहाँ पे कई हैं, 2-3 पार्टनर है, तो उसमें कैसे बांटेंगे, वहाँ पे ख़त्म करते थे आप, यहाँ पे उसको शुरू में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट लिख देना है, नेट प्रॉफिट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जितना भी यहाँ पे होगा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं बनाना, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। अब पार्टनर क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, हो सकता है वो कहें कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटेंगे। हो सकता है यहाँ पे 2 पार्टनर है तो ए और बी को चाहिए, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके अमाउंट आ जाएगा। हो सकता है कहे कि भाई हमें सैलरी भी दे दो, तो यहाँ पे सैलरी भी दे दो ए और बी की, और ज़रूरी नहीं ए और बी दोनों को मिले, किसी एक को भी सैलरी मिल सकती है, ये भी ध्यान रखना। कहेंगे हम कमीशन भी लेंगे, कमीशन भी लेंगे, तो कमीशन भी आपको देना पड़ेगा ए और बी का, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पार्टनर्स बोलें कि हमने लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट दे दो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है, ए और बी। तो यहाँ पे ये चीज़ें जब आ जाएंगी, ये क्या हुआ, इस प्रॉफिट का बंटवारा ही हुआ एक तरीके से। इस प्रॉफिट को इन्होंने इस तरीके से बांटा। और मान लो यहाँ पे मैं प्रॉफिट कुछ डाटा ले लेता हूँ, प्रॉफिट ले लेता हूँ, यहाँ पे 20,000 ले लेता हूँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और इसको मिल रहे 1,000 रुपये इंटरेस्ट, इसको 2,000 रुपये इंटरेस्ट, इसको सैलरी मिल रही है 5,000 कर दो, इसको नहीं मिल रही सैलरी, कमीशन इसको 2,000 रुपये कमीशन दे दो, इसको 4,000 कमीशन दे दो, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन 0, इन्होंने इंटरेस्ट लोन नहीं दिया था, तो ये हो जाएगा 3,000, ये हो गया 5,000, ये हो गया 6,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस प्रॉफिट में से हमने ऐसे ऐसे तो बांट लिया, अब 6,000 रुपये बट गए। ये कितने बट गए, 5, 3, 8 से 14,000 रुपये बट गए। बचा कितना होगा वहाँ पे, 6,000 रुपये। अब उस प्रॉफिट को, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बांट देंगे इसको। ये होता है हमारा क्या,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें क्या होता है, वो जो प्रॉफिट आता है उसका बंटवारा होता है, उसको बांटते हैं ये लोग। कैसे बांटते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी में, कमीशन में, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर यहाँ पे जो भी बचेगा प्रॉफिट के रूप में। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें दे रखी हो, एक दो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट सीधे बांट देना है। ठीक है, इधर क्या आता है, इधर भी आएगा आपका, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे ए और बी से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रोफार्मा था। नेक्स्ट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।